बहुत से लोग मोटिवेटेड रहना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि उन्होंने जो लाइफ में गोल सेट किया है वो गोल उनको अचीव हो जाए। इसके लिए एकदम जोश में आकर पूरा अपना डेली रूटीन का खाका तैयार कर देते हैं, एकदम मोटिवेटेड रहते हैं। मोटिवेशनल जो स्पीकर्स होते हैं उनके स्पीच सुनकर आते हैं, कुछ वीडियोस देख लेते हैं, एकदम फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, जिसे लगता है कि बस कल तो उनका टारगेट जो है वो पूरा हो ही जाने वाला है, अचीव तो कर ही के छोड़ेंगे, उससे पहले रुकने वाले नहीं हैं। लेकिन होता क्या है, प्रैक्टिकली क्या होता है कि आज मोटिवेशनल स्पीकर का स्पीच सुनकर आए, 2 घंटा अपना टाइम लगा के आए हैं, एकदम मोटिवेटेड है। कल सुबह जब उठते हैं तो थोड़ा सा जो मोटिवेशन है 10% डाउन हो जाता है। हाँ चलो ठीक है, करेंगे। हफ्ते 10 दिन बाद थोड़ा और डाउन हो जाता है। कोई भी वीडियो भी देखते हैं तो भी यही होता है, आज जोश में है, फिर उसके बाद 2 दिन बाद वो थोड़ा सा डाउन हो जाता है मोटिवेशन, हफ्ते 10 दिन बाद और डाउन हो जाता है, महीने भर बाद तो एकदम जाते जाते भूल ही जाते हैं कि हमने कुछ गोल भी डिसाइड किया था। तो समझे ऐसा क्यों होता है और कैसे आप अपने आप को मोटिवेटेड रख सकते हैं। तो इसका एक ट्रिक होता है, एक साइकोलॉजिकल फैक्ट होता है, यदि आप उसको फॉलो करते हैं तो आप हमेशा मोटिवेटेड रहेंगे और मोटिवेशन के साथ साथ आपका जो गोल है आप उसको भी अचीव कर पाएंगे। पहली बात तो जो भी मोटिवेशनल स्पीकर का आप सुनकर आते हैं बहुत अच्छी बात है। वो क्या होता है ना कि एक आपको स्टिमुलेशन का काम करता है, आपको इंस्पिरेशन का काम करता है कि आपको ये करना चाहिए और आप में एक क्षमता है कि आप एक कर सकते हैं या आप अचीव कर सकते हैं। कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल है, तो वो बहुत अच्छी बात है। जब आप वहाँ से आते हैं या जब कोई भी मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं तो आपको क्या करना है, आपको एक नोट बना लेना है। सबसे पहली बात तो ये आपको डिसाइड कर लेना कि आपको करना क्या है। अब आपने सपोज करो कि आपने गोल अचीव कर लिया, जैसे कोई स्टूडेंट है कि हमें 80% नंबर पाना है, 90% पाना है, तो उसने टारगेट सेट कर लिया। ऐसे ही कोई सेल्स पर्सन है तो सपोज करिए कि उसने डिसाइड कर लिया है कि एक दिन में मैं 10 अपना प्रोडक्ट तो सेल करके ही रहूँगा, तो उसने 10 अपना कर लिया। तो अब उसमें आपको क्या करना है, बैठकर अपना पूरा अपने नेचर के हिसाब से, हर आदमी जो है वो डिफरेंट एक यूनिट है। आप किसी से कंपेयर मत करिए कि अरे एक्स ने इतना काम कर लिया मैं तो पीछे रह गया, वाई ने इतना काम कर लिया मैं पीछे रह गया, जेड ने इतना काम, कुछ नहीं, कोई भी आगे और पीछे नहीं होता और सबका एक टाइम जोन होता है। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। आप जो काम कर रहे हैं वो आप अपने टाइम जोन के हिसाब से, अपने कैपेसिटी के हिसाब से काम कर रहे हैं, और वो जो कर रहा है वो अपने टाइम जोन और अपने कैपेसिटी और अपने इंस्पिरेशन, अपने नॉलेज के हिसाब से काम कर रहा है। तो आप अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं, एक्सपीरियंस को बढ़ा सकते हैं और अपने मेहनत को कर सकते हैं। आप मेहनत आज कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं कि आप सफल हो ही जाइए। उसमें क्या होता है, एक टाइम जोन की भी रिक्वायरमेंट होती है कि आप कोई भी काम शुरू करते हैं तो इसका एक मैच्योरिटी पीरियड होता है कि इतना समय आपको लगेगा उस गोल को अचीव करने में। आज आपने शुरू किया, आप तो उस टाइम के फ्रेम को समझ नहीं रहे हैं और कल आपका अचीव हो जाए, तो ऐसा तो नहीं होता। तो इसलिए कम से कम आपको 3 हफ्ते तो अपने आप को उस रूटीन में रखना है। 3 हफ्ते यदि आपने अपने आप को मोटिवेटेड रखा तो इसका उम्मीद किया जा सकता है कि आप आगे भी मोटिवेटेड रखेंगे। तो इसके लिए क्या होता है कि रेगुलरली, फ्रिक्वेंटली आप कोई ना कोई मोटिवेशन वाले वीडियोस देखते रहिए। फ्रिक्वेंटली आपका जो गोल है उसको रिपीट करते रहिए, देखते रहिए कि आपका गोल क्या है। और आपने सपोज करिए 10 में से आप 3 ही क्यों ना सेल कर पाइए, खुश रहिए। चलो आज हमने 3 किया, आपके अंदर ये होना चाहिए कि आज हमने 3 किया। जब ये आपके अंदर पॉजिटिविटी होता है, जब आपके अंदर ये सोच होती है कि हमने ये अचीव किया, तो आपके अंदर वो एनर्जी आ रही है कि आप अचीवर हैं, आप लूजर नहीं हैं। अरे आज हमने 3 ही किया, मतलब हम सक्सेसफुल नहीं हैं। तो जब सक्सेसफुल नहीं है तो आप वैसा वेव्स जनरेट कर रहे हैं, ऐसा माइंडसेट बना रहे हैं जो कि निगेटिव एनर्जी आपके चारों तरफ फैला रहा है। हमने 3 किया, हम खुश हैं कि चलो हमने आज 3 तो अचीव कर लिया, तो आपके अंदर वो पॉजिटिव आ रहा है। देखिए सीड्स जो हैं वही आपका प्लांट में कन्वर्ट होगा और वही प्लांट आपको फ्रूट देने वाला है। तो जो आज 3 किए, फुल सेटिस्फेक्शन में रहिए, खुश रहिए और कल के लिए आप टारगेट बनाइए कि कल तो हमें 10 बेचना है। कल फिर से आप 10 नहीं बेच पाते, 4 ही बेचते हैं, फिर खुश रहिए कि चलो 4 ही हुआ। मान लीजिए 2 ही हुआ तो भी खुश रहिए। इससे क्या होगा कि आपका जो माइंड का बैलेंस है ना वो खोएगा नहीं, आप खुश रहेंगे। जितना खुश रहेंगे आप उतना और पॉजिटिव तरीके से अपना जो गोल है उतना अच्छे से आप अपने गोल को बना पाएंगे। तो इसके लिए और क्या क्या आपको करने चाहिए, क्या क्या ट्रिक्स अपनानी चाहिए, तो सबसे पहला तो ये कि आपका जो डेली रूटीन है ना उसको आप चेक करिए कि आपका डेली रूटीन क्या है। तो जैसे सोने का टाइम क्या है, जगने का टाइम क्या है, जगने के बाद आप क्या करते हैं। जगने के बाद तुरंत आप मोबाइल लेते हैं, हमेशा हर आदमी आँख खुलने से पहले ही फ़ोन ले लेता है कि देखिए क्या क्या नोटिफिकेशन क्या है, मैसेज क्या है। तो छोटी सी बात आपको ये करनी है कि 1 हफ्ते के लिए मोबाइल नहीं देखेंगे।
शुरू के 15 मिनट्स तक हम मोबाइल नहीं देखेंगे, मतलब नहीं देखेंगे। और 1 हफ्ते आपने डिसीजन ले लिया कि 1 हफ्ते हम मोबाइल नहीं देखेंगे, बहुत अच्छा हो जाएगा। और 1 हफ्ते के बाद फिर से आप अपना गोल सेट करिए कि 2 हफ्ते अब हम मोबाइल नहीं देखेंगे। ये धीरे धीरे आपके बिहेवियर पैटर्न में आ जाएगा और एक छोटा सा जो चेंज है वो आपको कॉन्फिडेंस देगा। दूसरा, और जगने का टाइम आप ये डिसाइड कर लीजिए। जैसे हम मान लीजिए 8 बजे जगते हैं, तो ये डिसाइड करिए कि हम 7:30 बजे जगेंगे। ऐसा नहीं कि आप 8 बजे जगने वाला आदमी डिसाइड कर ले, नहीं अब तो मैं 4 बजे जगूंगा, 5 बजे जगूंगा। वो अमानवीय अपना शेड्यूल मत बनाइए, एकदम अपने बिहेवियर के हिसाब से जाइए। तो 7:30 कर लीजिए, और 7:30 1 हफ्ते ही हम जगेंगे, बस हम उसके बाद का हम बाद में देखेंगे। 1 हफ्ते हमें 7:30 पर जगना है। 1 हफ्ते आपने 7:30 पर जगा, क्या होगा आपके अंदर जो है वो मन जो है शरीर पर कब्जा करने लगेगा, मन जो है हावी होने लगेगा। वो मन क्या हावी हो रहा है? आपका कॉन्फिडेंस हावी हो रहा है, आपका आत्मबल हावी हो रहा है, विल पावर आपका धीरे धीरे स्ट्रांग होना शुरू हो गया। अब आप 7:30 बजे जगना शुरू कर दिए 1 हफ्ते, आप देखेंगे बहुत खुश हैं, आपको एक मनोबल मिल गया। नेक्स्ट वीक में आप 7 बजे का शेड्यूल बनाइए। ऐसे ऐसे करते करते उसको धीरे धीरे पीछे ले जाइए। अब जगने के बाद हम मोबाइल नहीं देख रहे हैं, जगने के बाद हम उठेंगे 5 मिनट अपने फिर से टारगेट जो है हमने जो लक्ष्य निर्धारित किया उस पर आंख बंद करके नहीं, क्योंकि सो जाएंगे, आंख खुले से ही उसको रिवाइंड करिए कि हमें क्या क्या करना है, किससे किससे मिलना है, क्या हमारा गोल था, वो सब कुछ 5 मिनट में आप अपना शेड्यूल 5 से 10 मिनट में पूरा बना लीजिए। और उसके बाद सुबह उठकर आप पानी पीने का आदत बना लीजिए, थोड़ा सा गुनगुना पानी करके पी लीजिए। ये पानी पीने का भी आदत जो है ना वो आपको कॉन्फिडेंस देगा। शुरू में आप देखेंगे तो वोमिटिंग जैसा होगा, पानी पीने का मन नहीं करेगा, उसको अवॉइड करने का मन करेगा। हफ्ते भर जाते जाते आपका शेड्यूल धीरे धीरे बन जाएगा और 3-4 हफ्ते आप कर लिए तो आप उसके राजा हो गए, आप मालिक हो गए। और ऐसे ही सोने का टाइम कि हम सोने से पहले 1 घंटे मोबाइल नहीं देखेंगे, सोने से पहले हम पढ़ाई करेंगे, किताब देखेंगे या अपने टारगेट के बारे में लिखेंगे, अपने टारगेट के बारे में सोचेंगे। सोचना बहुत अच्छा इफेक्ट डालता है। कैसे काम करता है मैं आप लोगों को बताऊंगा, कैसे आपके शरीर में जो आपके विचार हैं वो भावनाओं में बदलते हैं और भावनाएं कैसे वो मैटर में बदल जाती हैं, वो मैं आप लोगों से शेयर करूँगा, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। फिलहाल हम लोग बात कर रहे हैं कि कैसे मोटिवेटेड रहें। तो ये छोटे छोटे जो परिवर्तन है इसको आप करके अपने माइंड पर आप कंट्रोल कर सकते हैं, अपने मन का आप बादशाह बन सकते हैं। मन का बादशाह बनना ही मोटिवेशन में रहना है। तो ऐसे ही खाने के भी टाइम पर आप कर सकते हैं। यदि कोई व्यसन है तो उसको इमीडिएट छोड़ सकते हैं, तो छोड़ लीजिए कि चलो 3 दिन के लिए मैं स्मोकिंग नहीं करूँगा, 3 दिन के लिए मैं बियर नहीं पीऊँगा या अल्कोहल या जो भी आपका बस व्यसन है आपको लगता है, तो 3 दिन नहीं कर सकते, 1 दिन ही करिए कि आज मैं स्मोक नहीं करूँगा, बस कल मैं भले चाहे जितना करूँ, आज नहीं करूँगा। 1 दिन आपने अपने मन को अपने हिसाब से चलाया, यही सबसे बड़ी बात है और यही आपकी जीत है। यहीं पर आपने जीत का जो बीज है आपने बो दिया। अब 1 दिन के बाद आप फिर पी लीजिए, आपका मन है, फिर उसके बाद मैं तो बोलूँगा कि नहीं पीजिए, आपने छोड़ दिया तो छोड़ दिया। फिर उसके बाद 3 दिन का शेड्यूल बनाइए, फिर 1 हफ्ते का बनाइए। ऐसे टाइप का आप करते जाइए, आप देखेंगे कि उसमें भी आपकी मास्टरी होने लगे, वो भी आपके कंट्रोल में आने लगे। और नशा क्या है? एक सेंसेशन है एक टाइप का, और जो कि आपका डिमांड करता है। आप नहीं लेते हैं तो उसके जो फल हैं वो अपने आप मुरझाने लगते हैं, उसका जो स्वाद है वो अपने आप मरने लगता है। 1 हफ्ते आपने छोड़ दिया तो अपने आप ही वो आपका छूटने लग जाएगा। तो इस तरह से 1 हफ्ते से 2 हफ्ते, 2 हफ्ते से 3 हफ्ते, 3 हफ्ते जाते जाते तो नॉर्मली आदमी बाहर आ जाता है। तो इस तरह से आप उस पर मास्टरी आप अचीव कर सकते हैं। तो ऐसे ही छोटे छोटे जो लाइफ में गोल हैं उसको अचीव करते हुए कर सकते हैं। और छोटा छोटा शेड्यूल बनाइए, जैसे बच्चे के साथ खेलने का, पार्क में जाने का, सुबह में एक्सरसाइज करने का। हम 5 मिनट ही एक्सरसाइज करेंगे, लेकिन करेंगे। अब एक्सरसाइज के नाम पर आप ऐसे ही हाथ पैर हिला लीजिए, ऐसे ऐसे ही कर लीजिए, वो चलेगा कुछ भी, लेकिन आपको शेड्यूल बना लेने चाहिए। आधे घंटे में एक्सरसाइज करना है, जगने के बाद पानी पी लीजिए और एक्सरसाइज कर लीजिए, या वॉक करना है तो उसमें कर लीजिए, या प्राणायाम करना है तो कर लीजिए। लेकिन एक और चीज़ जो आपको कॉन्फिडेंस देने वाली है, एक्सरसाइज लाइफ के हर फील्ड में कॉन्फिडेंस देती है। तो एक्सरसाइज को जरूर स्थान दीजिए, चाहे जितना बिजी शेड्यूल हो। मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ ये बात। तो चाहे जितना व्यस्तता हो, आप लाइफ में इसको एक बहुत महत्वपूर्ण जगह दीजिए एक्सरसाइज करने को। और फिर दूसरा, और मनोबल को बढ़ाने के लिए इंटरनल चेंजेस जरूरी है। आपके प्राणमय कोशा के स्तर पर जाकर, मनोमय कोशा के स्तर पर जाकर करेक्शन करना जरूरी है, वहाँ बदलाव करना जरूरी है। तो प्राणमय कोशा के लिए प्राणायाम का अभ्यास करिए। 10 मिनट आप कोई भी वीडियो देख लीजिए कि प्राणायाम कैसे किया जाता है, क्या क्या करना होता है। मेरे चैनल पर भी आप देख सकते हैं, प्राणायाम के लिए मैंने वीडियो बनाया हुआ है। तो वहाँ से लेकर वो प्राणायाम का अभ्यास करना शुरू कर दीजिए। तो आपने आधे घंटे या 20 मिनट एक्सरसाइज किया, 10 मिनट आपने प्राणायाम कर लिया, तो आपने फुल अंदर से अपने आप को एनर्जी दे दिए, आप मोटिवेशन दे दिए बॉडी को। अब बॉडी और माइंड दोनों
कंट्रोल में है तो आपका जो गोल है, जो आपका विल पावर है, वो आप देखेंगे कि धीरे धीरे बढ़ने लग गया। तो ये छोटे छोटे परिवर्तन करके अपनी लाइफ में, तो जो मोटिवेशनल स्पीकर से आप लेकर आए हैं वो आपका धीरे धीरे ग्रो होने लग जाएगा। जो आपने मोटिवेशनल वीडियो देखे हैं वो धीरे धीरे ग्रो होने लगेगा, वो लाइफ में आपका एक महत्वपूर्ण जगह लेने लग जाएगा। और एक मोटिवेशनल वीडियो 2 दिन में, 3 दिन में देखिए ही देखिए, ये डिसाइड कर लीजिए। हफ्ते में 2 से 3 वीडियो आपको देखना ही है, ऐसा आप डिसाइड कर लीजिए। और किताब पढ़ना भी, कोई भी किताब ले लीजिए जो भी आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, या मोटिवेशन से रिलेटेड हो, या स्पिरिचुअलिटी की हो, जो भी आप किताब है जिसमें इंटरेस्ट है वो आप, भले स्टोरी ही क्यों ना हो, आप 15 मिनट पढ़ने का भी रखिए। तो ब्रेन मसल्स पर क्या होता है ना, टेंशन आता है। जैसे आप एक्सरसाइज करते हैं तो कैसे शरीर मजबूत होता है, तो वैसे ही जब आप पढ़ते हैं, जब कोई भी ऐसा काम करते हैं जो कि माइंड के इन्वॉल्वमेंट है, जो ब्रेन की सेल्स है वो ज़्यादा एक्टिव होती है, ज़्यादा प्रोडक्टिविटी उनके अंदर आता है। ये मैं अनुभव से आपको बता रहा हूँ कि पढ़ने से क्या क्या फ़र्क पड़ता है। तो आप पढ़ाई के लिए भी आप स्थान दे लीजिए, तो वो भी आपको एक मोटिवेशन के लिए काम करेगा और इंटरनल चेंजेस करेगा। तो इस तरह से छोटे छोटे परिवर्तन करके आप देखेंगे कि आपने जो लाइफ में गोल सेट किया है वो अचीव हो जाएगा। और गोल कोई शॉर्ट टर्म नहीं अचीव करिए, सेट करिए कि नहीं हम तो कल ही कर लेंगे ना, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं। 3 हफ्ते, 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने, साल भर, ऐसे गोल होना चाहिए हमारा कि हम 6 महीने बाद ये अचीव करेंगे। जैसे हमें 10 प्रोडक्ट अपने सेल करने हैं, तो आप डिसाइड करिए कि मैं 6 महीने के अंदर अपने आप को ऐसा बनाऊंगा कि मैं एक दिन में 10 प्रोडक्ट अपना सेल करूंगा ही करूंगा। कोई स्टूडेंट है, ये अपने को डिसाइड कर ले कि मैं 4 घंटे सेल्फ स्टडी करूंगा ही करूंगा। अब कैसे, आज से शुरू कर दे, नहीं आज तो ठीक है, हम आधे घंटे पढ़ेंगे, 1 घंटे पढ़ेंगे, और दूसरे एक्टिविटीज़ अपने बना लीजिए, उसमें हम करेंगे। फिर 3 हफ्ते बाद हम 2 घंटे पढ़ाई करेंगे, फिर 3 महीने बाद हम 3 घंटे पढ़ाई करेंगे, 6 महीने बाद हम 4 घंटे पढ़ाई करेंगे। ये जो छोटा शेड्यूल है वो आपका बड़ा शेड्यूल बन गया। और ऐसे छोटी छोटी जो वेस्ट वाली टाइम थी, जो टीवी देखने का टाइम था, जो मोबाइल देखने का टाइम था, वो धीरे धीरे ऑक्यूपाई होकर आपके प्रोडक्टिविटी में कन्वर्ट हो गया। तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा और आप लाइफ में जितना भी आगे बढ़ना चाहते हैं आपको कोई भी नहीं रोक सकता। तो आप ये करिए और करके आप बताइए कि आपको कैसा लग रहा है और कैसे आपका रूटीन जो है वो कैसे सेट हो रहा है और आपको क्या क्या इसमें हेल्प मिल रही है। हमें अच्छा लगेगा और जो दूसरे पढ़ेंगे उनको भी एक इंस्पिरेशन मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।